नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जो कि बहुत ही शानदार ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं जीवन में, मानवता के प्रति समर्पित हैं। तो आज के इस एपिसोड में कुछ खास होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव से आपका। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेरा जो पहला प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं और उनसे ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उनसे ही उनकी एक छवि बनती है समाज में, और वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। आपका जीवन भी सामान्य घर से आपका जीवन शुरू हुआ। ऐसा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड आपका नहीं था, लेकिन जीवन के तमाम मोड़ पर ऐसा आपसे बातचीत करके लगता है कि ईश्वर ने आपका साथ दिया और आपकी मेहनत, आपके संस्कार, आपकी जीवन शैली, उसने आपके व्यक्तित्व का बहुत अच्छे तरीके से निर्माण किया है। आज हम कुछ आपकी उन चुनौतियों, संघर्षों के बारे में जानेंगे और हमारे दर्शक भी ये सुनना चाहेंगे कि डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव कैसे मानव बने, किस तरीके से उन्होंने ये टाइटल लगाना शुरू किया। तो मैं आपके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं से रूबरू होना चाहता हूँ। तो पहला मेरा सवाल ये है कि आपको जीवन के किस मोड़ पर लगा कि जीवन बड़ा कठिन है और बड़ी पीड़ा है, लेकिन जीवन जीना है और जीवन को सफल भी बनाना है। कब आपको लगा ये? ऐसा है कि इस जो आपका जो प्रश्न है जी इसके लिए मुझे काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। जी वैसे तो मैं, जो मेरा परिवार रहा है, जी मैं एक्चुअली, हम लोग बीकानेर के रहने वाले हैं बेसिकली, राजस्थान। ओके। हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे सर फतेह सिंह जी, वो वहाँ पर चीफ जस्टिस थे। और चीफ जस्टिस का एक फैमिली की जो आप देखते हैं जो होती है वही थी जी बड़ी शानदार, शान और शौकत थी, सब कुछ था। 4 घोड़ों की बग्गी थी, ये था, सब कुछ था। फादर हमारे वहाँ लेक्चरर थे इंग्लिश के। ताऊ जी हमारे वहाँ उसके टीबी के बहुत बड़े डॉक्टर थे, स्पेशलिस्ट थे। उस टाइम के MBBS MD थे जी, बिल्कुल। और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के पास आउट थे, जो उस टाइम का नामी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। तो फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत टॉप का था। हमारी जो बुआओं की शादी हुई औरों की, बस यही होता था, अरे जज साहब की पोती है, कोई दिक्कत नहीं, देखने की जरूरत नहीं। पहले देखते भी नहीं थे, पहले लड़कियों को देखा भी नहीं जाता था। बिल्कुल। पहले तो उनका खानदान और परिवार देखा जाता था कि उनके परिवार का बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि देखिए, सोच में कितना फर्क हो गया। पहले ये सोच थी कि अगर खानदान अच्छा है, परिवार अच्छा है, तो लड़की की सोच अच्छी होगी, क्योंकि उसके वो संस्कारित होगी। बिल्कुल। तो इसलिए खानदान देखा जाता था। तो हमारे जितनी भी शादी हुई, किसी की बुआ को 2 बुआ थी, किसी को देखा नहीं गया, फटाफट के जज साहब की पोती है, क्या देखना है, बहुत बड़ा काम। इस तरह से मतलब इतनी रेपुटेशन थी, बिल्कुल, बड़ी रेप्यूटेड फैमिली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अनटाइमली, हमारे जो ताऊ जी थे डॉक्टर प्रताप सिंह, जो टीबी स्पेशलिस्ट थे जी, उनकी डेथ हो गई बहुत अर्ली एज में। ओके। 28 साल की एज। कैंसर हो गया था उस समय। तो उससे सारी फैमिली गड़बड़ा गई। हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर सर फतेह सिंह जी थे, सर का खिताब दिया गया था उनको जी। वो मेंटली बहुत परटर्ब्ड हो गए, क्योंकि बेटा इस तरह जवानी में चला जाए, बिल्कुल बिल्कुल समझा जा सकता है, तो बड़ा फर्क पड़ जाता है आदमी को। जबकि हालांकि उनका तो पोता हुआ वो, क्योंकि नहीं, हाँ हमारे तो, हाँ उनका बेटा हुआ, यस, हमारे उनका पोता हुआ, क्योंकि वो तो ग्रेट ग्रैंडफादर थे ना, उनका पोता हुआ। तो अब उनके हालांकि 2 बेटे थे, 2 बेटों का अपना परिवार भी था, लेकिन इनके जाने का उनको विशेष रूप से बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि वहीं रहते थे, शुरू से बहुत बचपन से पाला पोसा बड़ा किया। तो वो रिटायर हो चुके थे अपने पोस्ट से, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, एक तरह से शॉक में आ गए। तो
अल्टीमेटली उन्होंने बीकानेर छोड़ दिया। बहुत बड़ी हमारी हवेली थी जिसमें आज भी गवर्नमेंट की म्यूनिसिपल ऑफिस वगैरह है, सब कुछ था। वो ऐसा कैसे छोड़ के और आ गए। वो इधर आ गए यूपी में, मुजफ्फरनगर पहले आके सेटल हुए, उसके बाद मेरठ आ गए जी। इस तरह से मेरठ का पदार्पण हुआ। हमारे फादर भी जब वहाँ से सभी आ गए तो वो भी आ गए। उन्होंने जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट था ये ज्वाइन किया, वो है सेल्स टैक्स ऑफिसर 1950 में, और वो अपना जॉब में आ गए। जो दूसरे हमारे ताऊ जी थे वो डॉक्टर मिन्नी गोयल, जिनको पद्मश्री मिली, वो भी बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन बने हमारे। जो उससे बड़े हमारे फादर से बड़े भाई थे वो चीफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लखनऊ, वो भी बहुत अच्छे उसमें रहे। इस तरह से मतलब फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा। एक दूसरे ताऊ जी थे माइनिंग इंजीनियर थे, उनकी भी अर्ली एज में डेथ हो गई। हमारे डेथ अर्ली एज में हुई कुछ लोगों की बहुत, तो उसका भी इफेक्ट थोड़ा सा परिवार पर पड़ा, लेकिन धीरे धीरे सब सेटल होता रहा। इधर हमारा परिवार या मेरठ में आ गया और सारा परिवार ऑलमोस्ट लखनऊ चला गया, क्योंकि सारे मेरे जितने भी ब्रदर्स वगैरह हैं सब डॉक्टर्स हैं। ताऊ जी चूँकि डॉक्टर थे, उसके बाद सब डॉक्टर्स की लाइन नहीं पकड़ ली, तो सब डॉक्टर्स रहे। वो लोग लखनऊ रहे और हम लोग इधर मेरठ सेटल हो गए। और हमारे फादर चूँकि गवर्नमेंट जॉब में चले गए थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग अपना, मेरे जन्म हुआ 1953 में 16 सितंबर। फादर की मैरिज हुई थी 8 मई 1952 में। वो करीब 1-1.5 साल बाद मेरा जन्म हुआ। तो मेरा बर्थ वही हुआ मेरठ में। तो बचपन से ही कुछ मेरी अलग से कुछ प्रतिभा, विलक्षण टाइप बताते हैं हमारे जो पेरेंट बताया करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी, अब जैसे मैं बहुत छोटी चीज़ आपको बताता हूँ जो बड़ी हार्ट टचिंग है। नौचंदी में लगता है मेरठ में बड़ा फेमस है उस टाइम। तो अब तो खैर इतना वो नहीं रहा, पहले तो बड़ा ज़बरदस्त क्रेज होता था, बड़ा रश होता था। इतना रश होता था कि हमारे पापा, हमारे फूफा जी वगैरह जो आज नौचंदी देखने आते थे, मुझे कंधे पे बैठा लेते थे, क्योंकि इतना रश होता था हम देख ही नहीं पाते थे बच्चे। तो कंधे पे बैठा के मुझे नौचंदी घुमा करते थे। तो सबका जो मैं अपना बता रहा हूँ, सब जो बच्चे और होते थे हमारे फैमिली में, वो तो कोई चंदा मामा ले रहा है, उस टाइम की जो नंदन ले रहा है, कोई चंदा मामा ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, इस तरह की कहानियों किताबें लेते थे। मैं गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान पे जाता था। वो नौचंदी में स्टॉल लगता था। क्या उम्र थी उस समय पे आपकी? बहुत छोटा था मैं, हार्डली मेरी उम्र रही होगी 6-7 साल। अच्छा, ओके। हार्डली मतलब बिलो 10। लेकिन मतलब मेरा रुझान जो था मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैं गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान, मुझे आज भी याद है, उनका स्टॉल लगता था बहुत बड़ा। तो मैं वहाँ से जो किताबें आप भी रखी हैं मेरे पास, जो मैं किताबें लाता था, वो लाता था गौतम बुद्ध की, चैतन्य महाप्रभु की, राम श्री राम, श्री कृष्ण, इस तरह की किताबें मैं लाया करता था। तो हमारे मम्मी पापा देखते थे कि इस बच्चे की चॉइस अलग ही है। सब बच्चे तो नंदन, चंदा मामा, इस तरह की किताबें देखते हैं, जो बाद में फिर मनोहर कहानियाँ वगैरह इस तरह की वो पढ़ने लगे। लेकिन शुरू से मेरा रुझान इस तरफ था। अच्छा, मैं जो किताबें लेता था गीता प्रेस गोरखपुर की, उसके अंदर शॉर्ट में तो उनकी स्टोरी हुआ करती थी और उनकी फोटोज भी होती थी। एक पेज पे 3 फोटो होती थी, मुझे आज भी याद है, और नीचे उनकी स्टोरी लिखी होती थी। तो उससे आदमी पढ़ता भी था, उसको समझ भी लेता था। तो इस तरह जीवन पे मेरे इस तरह का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। कुछ तो जन्मजात इस तरह था, ये मैं बताना चाहता हूँ। कह सकते हैं कुछ पूर्व संस्कार था। यस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्यों मेरा रुझान इधर हुआ। बिल्कुल। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी थी, मेटलिस्टिक भी मुझे पसंद था, शान शौकत टाइप। हमारे हो सकता है कि हमारे ग्रैंडपा, ग्रेट ग्रैंडपा जो थे, उनकी शान शौकत तो वो भी दिमाग में थी थोड़ी बहुत। ये भी था और वो भी था, मतलब एक कोलैबोरेशन था इसका। तो मैं क्या, मुझे कार का बड़ा शौक था। उस टाइम तो कार देखने को नहीं मिलती थी हमारे शहर में। मुझे याद है 3 या 4 डॉक्टर थे मेरठ में, इनके पास कार थी वरना कार थी। एक डॉक्टर करौली थे जो एलोपैथिक सर्जन थे, एक होम्योपैथिक के डॉक्टर चौधरी, एक वैद्य थे राम साहेब वैद्य, इन 3-4 पे, एक आई स्पेशलिस्ट थे वीरचंद, एक उनके पास थी। ये 3-4 लोगों के पास गाड़ी होकर थे। एक कोई डॉक्टर सूरज बल थे, एक उनके पास थी। तो मुझे बड़ा शौक था। तो जब नौचंदी मेले में जाते थे तो एक बार ऐसा हुआ कि एक कार का दरवाजा खुला हुआ था, मुझे कार का बहुत शौक था, मैं कार में जाके बैठ गया।
दरवाजा बंद कर लिया और स्टीयरिंग चलाता रहा। अब मम्मी पापा को पता नहीं, हमारे पेरेंट्स को पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। अब वो ढूंढते रहे और वो घबरा गए बहुत ज्यादा, क्योंकि मेले के अंदर बच्चा गुम हो जाए तो मिलना ही मुश्किल है दोबारा। तो उन्होंने फिर अनाउंसमेंट वगैरह कराया पटेल मंडप से कि इस तरह से एक बच्चा जो है वो गुम हो गया। पुलिस में धूम मची। तो अल्टीमेटली जब पुलिस, वो गाड़ी इत्तेफाक से पटेल मंडप पे खड़ी हुई थी और वहीं से पुलिस सब देख रही थी। तो वो देखा कि बच्चा गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा रहा। तो उन्होंने मुझे निकाल के मेरे पेरेंट्स को बुलाया कि ये तो नहीं है बच्चा आपका? बोले हाँ यही है। तो उनका अरे कहाँ चले गए थे? मैंने कुछ नहीं पापा, मम्मी मैं तो गाड़ी चला रहा था। तो मैं बताता हूँ एक शौक। और अगर खिलौने में मैं कोई चीज लेता था, हमेशा गाड़ी लेता था। अच्छा। खिलौनों में एक ही पसंद थी मेरे पास कितनी तरह की कारें थी, खिलौनों में कार लिया करता था। तो बता रहा हूँ एक छोटा सा दिमाग बच्चे का क्या होता है, लेकिन एक रुचि किस तरह की डेवलप आदमी की होती है। तो इस तरह से मेरे उसमें था चहन में। लेकिन थोड़ा सा संघर्ष ये रहा लाइफ में कि हमारे फादर एक्चुअली बहुत डेडली ऑनेस्ट थे। तो हालांकि सिक्योरिटी अफसर की पोस्ट तो दूसरी होती है, लेकिन हायर अथॉरिटीज एक्सपेक्ट भी करती हैं छोटे ऑफिसर से कुछ हो। उन्होंने वो चीज़ को वहाँ एडजस्ट नहीं किया और उन्होंने 12 साल बाद ही, जबकि अगर 20 साल तक वो जॉब करते तो उनको पेंशन मिलती लाइफ लॉन्ग। अच्छा। ये गवर्नमेंट का रूल था कि गवर्नमेंट जॉब में अगर 20 साल तक आप जॉब करेंगे तो आपको पेंशन मिलेगी। उन्होंने 12 साल बाद ही 62 में रिजाइन कर दिया। अच्छा। क्योंकि वो उस माहौल को एडजस्ट नहीं कर पाए। तो वो LLB थे, उन्होंने वकालत शुरू कर दी। इस तरह फिर वकालत का हमारा पदार्पण शुरू हुआ। लेकिन ऑनेस्ट होने की वजह से वो ज़्यादा अर्न नहीं कर पाए पिताजी, फादर हमारे। अर्निंग में मतलब जो इतना ही रहा, हैंड टू माउथ वाली बात कि अपना थोड़ा बहुत आ गया, रोटी पानी हो गया, घर चल गया, मतलब घर चल गया। तो इस तरह से मेरी परवरिश हुई। मैं उससे थोड़ा अलग हटके था। मेरी चॉइस। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे आपको टोकना चाहूँगा कि जब आप इस तरह की परवरिश जब आपकी होती है कि बहुत कम संसाधन है, लिमिटेड पैसे हैं, तो उसमें माता पिता बड़ा सोच समझ करके चलते हैं और बच्चों को संस्कार भी फिर अच्छे देते हैं। और वो बताते हैं, क्योंकि उनको डर भी होता है कि भाई हम लोग के पास तो इतना पैसा नहीं है, तो हम बच्चों को वो संस्कार दें, वो चीज़ें दें कि जो बच्चों के जीवन में आगे काम आए। जी नहीं, उनके संस्कार तो बहुत अच्छे रहे जी। मेरी मदर के संस्कार तो बहुत अच्छे हैं, जो आज मेरे ऊपर पूरी तरह से उनके संस्कार ही मेरे पे हावी है। ओके। उनके तो बहुत अच्छे संस्कार रहे। वो हमेशा मुझे बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ बताया करती थी। और सब देखिए, पहले मैं बताता हूँ, वो तो मैं खैर आगे बताऊंगा कभी दूसरे एपिसोड में वो चीज़ भी कि संस्कारित कैसे किया जाता है जी। तो इस तरह से संस्कार तो उन्होंने बहुत अच्छे दिए। और ये भी उनका था कि भाई बच्चा जो हमारा है वो इसी में जो भी हमारे पास है इसमें एडजस्ट कर ले जी। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जिस घर में हम लोग ऊपर रहते थे, हमारे पापा के सगे फूफा नीचे रहते थे। उनकी इत्तेफाक की बात है 5 उनके वो हुई संतानें। अच्छा। लेकिन 5 की डेथ हो गई। ओह, लक की बात है। तो वो उनके पास कोई बच्चा नहीं था। तो वो चूंकि फादर ऊपर रहते थे, मुझे वो पसंद करते थे, बाबा जी हम कहा करते थे। जगदीश शरण राजवंशी, उनका कन्या इंटरकॉली भी था, बहुत बड़े जमींदार थे। लावड़ में उनकी बहुत, और सूतीगंज एक मोहल्ला है वहाँ बहुत बड़ा, उसमें पूरी उनकी प्रॉपर्टी थी सारी। तो जगदीश शरण राजवंशी के नाम से रईस लाला जगदीश, उनका नाम था रईस लाला जगदीश शरण राजवंशी। तो उन्होंने मुझे रख लिया। तो मैं फिर उनके पास ही पला बड़ा। तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं हुई पैसे की चीज़ की। जो खाना बनता था मम्मी जो बनाती थी, अच्छा लग, क्योंकि नीचे कोई लेडी नहीं थी, बुआ जी की डेथ हो गई थी पापा की, और बच्चा कोई था नहीं, तो खाना बनाने के लिए वो आया करती थी। पहले मिश्रानी बोला करते थे, तो वो खाना बनाती थी। कई बार मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था, तो मम्मी जो है ऊपर रहती थी ना, तो एक डोलची थी हमारे यहाँ, तो वो डोलची में मेरा खाना नीचे लटका देती थी कि भाई तुम ये खा लेना। जी जी जी। तो मतलब इस तरह से गाड़ी चलती रही। लेकिन मेरे शौक अलग थे। एक तो कुछ मुझे अलग करने का शुरू से ही कुछ अलग करना चाहते थे। एक अजीब मन में कुछ ललक थी, कुछ जैसे कहते हैं ना आग से लगी हुई थी। मुझे उस लाइफ से संतोष नहीं था। अच्छा। मेरी शौक अलग थे अब, लेकिन अब वो शौक पूरे हो नहीं सकते थे ड्यू टू लैक ऑफ मनी। मतलब मुझे, अब आपको मैं छोटी सी बात थी, मतलब छटपटाहट। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ
कि जैसे मुझे परफ्यूम का बहुत शौक रहा शुरू से। तो अब उस टाइम तो ना तो हम कह सकते थे किसी से, ना पैसा था, डांट पड़ती। तो किसी रिलेशन में कोई आया होगा तो उसकी परफ्यूम की खत्म वाली शीशी रखी थी जो खाली थी, तो मैंने, मुझे अब याद है सारी चीजें बता रहा हूँ आपको, तो मैंने वो परफ्यूम की शीशी उठा ली और मैंने उसको अपने बैग में रख ली, जो मेरा, क्योंकि तो फेंक ही देते उसको, खाली थी। हाँ, जाहिर सी बात है। तो मैंने अपने उसमें सूटकेस में उसको रख लिया कपड़ों के साथ। अब मैं रोजाना जब नहा के आता तो उस शीशी को खोलता, उसे सूंघता और फिर कपड़ों में रख देता। इस तरह, मतलब मैं शौक बता रहा हूँ किस तरह शौक होता है और किस तरह उसको किया जाता है। तो शुरू से इस टाइप की रुचि थी, कुछ करने का भी अलग वो था वो, और कोई ऐसा नहीं था कि कुछ ज्यादा बड़े शौक हों, क्योंकि उस टाइम देखिए ना तो कोई टीवी था, जब हम पैदा हुए बड़े हुए कोई टीवी नहीं था, कोई आपका ये कंप्यूटर नहीं था, कोई लैपटॉप वगैरह कुछ भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, कैलकुलेटर तक नहीं था। कैलकुलेटर भी स्टार्ट हुआ जब मैंने वकालत शुरू की, सब हाथ से ही सब कैलकुलेशन होती थी। तो ऐसी कुछ चीज थी नहीं। एक बिना का गीत माला का मुझे शौक था, वो आती थी सिलोन के ऊपर, वो मैं सुना करता था 8 बजे से 9 बजे तक। अमीन सियानी उसको देते थे, 16 गाने उसमें आया करते थे। जो गाना अंतिम पैदान पे होता था वो सबसे हिट हुआ करता था, और जो 16 बार बज गया उसको सुपर हिट माना जाता था। जैसे बाहर वो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये सूरज फिल्म का गाना था, राजन कुमार ने गाया था, फिर मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ये गाना मुझे आज भी याद है, 16 पैदान पे बजा। एक कन्यादान ने गाना था, लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, बहुत शानदार गाना, वो बहुत शानदार गाना था, वो भी 16 बार। इस तरह बहुत गाने बजे, तो वो सुनने की एक थोड़ी सी चाम था। इससे म्यूजिक का शौक था शुरू से। दो ही शौक रहे, एक तो कुछ करने का, कुछ करना है समाज देश के लिए, मानवता के लिए, और एक म्यूजिक। बिल्कुल। और उसमें स्पोर्ट में क्रिकेट, हालांकि बैडमिंटन बहुत खेला हूँ, लेकिन क्रिकेट का बहुत शौक था। डॉक्टर साहब, जब पैसा नहीं होता है, जब इंसान के पास इच्छाएं बहुत होती हैं, और जब पैसा आ जाता है तो इच्छाएं चली जाती हैं, यानी अक्सर जो है बड़े सारे त्यागी लोगों की कहानी जो है, जिन्होंने त्याग दिया है जीवन में तप तपस्या से, तो उनका यही सबका कहना है। तो ये जो पैसा आना, ये अपने आप में ईश्वर की कहीं ना कहीं कृपा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी कृपा है। तो आप एक ऐसे माहौल में थे, जैसे कि आपने बताया कि भाई बहुत ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन उसके बाद ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हुई। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिससे आपके ऊपर कृपा हुई, और लोग, हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं कि उनके ऊपर भी कृपा हो? वही मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर प्रभु की कृपा चाहिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसकी आज्ञा का पालन करो जी, बस। क्योंकि जिस तरह हमारे माता पिता हैं, और हम अगर उनका कहना, अब मैं इसमें आपको एक थोड़ी सी लघु कथा बताता हूँ। एक दो दोस्त थे, नरेश और सुरेश। नरेश के माता पिता थे, सुरेश के माता पिता थे। नरेश जो था वो अपने माता पिता को की पूजा करता था, आरती गाता था, सब कुछ करता था, लेकिन जब घर से बाहर जाता था तो वो अपने हिसाब से सारे काम करता था। शराब भी पीता था, जुआ भी खेलता था, सारे गलत काम भी करता था, जो उसके माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो सब काम करता था, फिर शाम को आके उनको पूरी वो बैठा के उनकी आरती गाना, ये सब कुछ करना। सुरेश ऐसा कुछ नहीं करता था। वो ना तो आरती गाना, ना उनको बैठाना, कुछ नहीं करना, केवल जैसा वो चाहते थे उनकी आज्ञा का पालन करता था। ओके। तो अब आप बताइए कि किसके माता पिता खुश होंगे बच्चे से, सुरेश के या नरेश के? बिल्कुल, जो दूसरा वाला नंबर का, उससे खुश होंगे। वही है ना। लेकिन आजकल हम लोग सब नरेश हैं, सुरेश नहीं है। सुरेश नहीं है, ना बनना चाहते हैं, ना बनना चाहते हैं। अगर हम सुरेश बन जाते हैं, हमें जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रह सकती। ये मेरा दावा है, गारंटी है इस बात की। और वही ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि मुझे उसने सद्बुद्धि दी, मुझे उसने ऐसे विचार दिए कि मैं सुरेश बनने की मैंने कोशिश की, जिसकी वजह से आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि जहाँ ईश्वरी कृपा बरस रही है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि ये आप बात कर रहे हैं कि माता पिता का कहना या फिर ईश्वर की आज्ञा का संदेश, तो मुझे लगता है कि धरती पर तो माता पिता ही भगवान हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसा आपके माता पिता ने आपको कहा या गाइड किया, आपने वैसा किया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। माता पिता को
की सेवा करना, उनको खुश रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, जीवन का सबसे बड़ा। ये कर्ज है हमारे ऊपर जो 7 जन्म भी हम नहीं चुका सकते। तो वो तो अपने आप में है ही है, लेकिन माता पिता का भी माता पिता, सबका माता पिता ईश्वर है। उसकी जो आज्ञा है उसका पालन करना भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, यहाँ तभी खुश होगा और तभी उसे कृपा बरसेगी। बिल्कुल, यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई ईश्वर तो हमारे साक्षात सामने है नहीं, तो हम उसकी आज्ञा का पालन कैसे करें? हम ईश्वर की आज्ञा कहाँ से लें? कहाँ से हमें वो गाइड करेगा? कहाँ से बताएगा? तो ये तो बड़ा यक्ष प्रश्न है कि भाई कोई सजीव, कोई व्यक्ति तो है नहीं हमारे साथ में, तो उनकी आज्ञा का पालन कैसे करें? हाँ, ये मैं बताता हूँ। देखिए, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए पहले उसको अपने हृदय में स्थापित करना होगा, और हृदय में तब स्थापित करेंगे जबकि जो हमारा हृदय का पात्र है उसे उसमें और सामग्री न भरी हो। उसमें तो भरा हुआ है कूड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, मक्कारी, फरेब, धोखा, ईगो, ये सब चीज भरी पड़ी है। और आप चाहते हैं कि प्रभु की कृपा उसके अंदर समा जाए, और जब कृपा समा जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, सारी उसकी आज्ञाएं आपको पता लग जाएंगी। लेकिन उसके लिए तो आपको, हर आदमी कर सकता है ये, हर आदमी, एवरीबॉडी कैन डू, गारंटी है, क्योंकि मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज ऐसी नहीं है कि कोई मुश्किल है, मुश्किल है, असंभव नहीं है, असंभव नहीं। तो इसमें क्या है कि जब आप पात्र को खाली करेंगे, उसको मांझ के साफ करेंगे, तभी तो ईश्वर की कृपा आएगी। और जब ईश्वर की कृपा आप पे आ जाएगी, आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा बिल्कुल साफ साफ कि क्या सही है और क्या गलत। जिस दिन आपको दिखाई देना शुरू हो गया कि क्या सही है और क्या गलत, वहीं से आप जो है ऊंचाई पे चढ़ने शुरू हो जाएंगे। और एक बात और कि हम जाति और धर्म में इतने उलझे हुए हैं आजकल कि हम जो असली जो मूल है उसको भूल चुके हैं। मूल है इंसान, इंसानियत। कोई आदमी इंसान तो बनना नहीं चाहता। हर आदमी, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुसलमान है, कोई पारसी है, कोई ईसाई है, और उसमें भी हिंदुओं में भी कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई कायस्थ है, कोई ये, इन्हीं में बटे हुए हैं। कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है सब इंसान। मेरा कहना ये है कि एक अगर आप सच्चे इंसान बन जाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल, जो एक मास्टर की है ये जीवन की। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही डॉक्टर साहब। लेकिन क्या है कि बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि हमने तो बड़ी मेहनत की, हमने ईश्वर को पाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ईश्वर जो है वो दुनिया पे कृपा बरसाता है, लेकिन हमारे ऊपर कृपा नहीं बरसाता। वही तो सवाल है कि कोशिश करना, पॉजिटिव अप्रोच, कोशिश करना सही दिशा में, कोशिश करना इस दिशा में जहां कुछ आपको मिल रहा है। आपको कोशिश आप वहां कर रहे हो जहां आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आप कोशिश करते रहो। अब मैं बताता हूँ इसका फर्क क्या है। कोशिश आप इस कंडीशन में करिए, मैंने अपनी बुक में लिखा है, जो बुक ऑफ लाइफ है, बुक ऑफ लाइफ देख लीजिएगा, मुझे मंगवा लीजिएगा, मेरी गाड़ी में पड़ी हुई। तो बुक ऑफ लाइफ जो लिखी है, मैंने नहीं लिखी, लिखवाई उसने है। आई एम नॉट द ऑथर, ऑथर इज द गॉड, आई एम ओनली राइटर ऑफ द बुक। मैंने एक स्टेनो की तरह उनके मैसेज को टाइप किया और बुक की फॉर्म में सबको सर्कुलेट कर दिया। तो उसमें लिखा हुआ है कि नेवर गो टू टेम्पल टू फाइंड द गॉड, मेक योर हार्ट द टेम्पल ऑफ द गॉड, यू विल फाइंड दैट द गॉड इज ऑलवेज विद यू। ये है सब तालों की चाबी। तो इसमें लोग बाग क्या है आजकल कि वो सब मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में, इनमें सब भटक रहे हैं, जबकि वहां कुछ नहीं है यहाँ ढूंढने के लिए अपना दीपक स्वयं जलाना पड़ेगा। जिस तरह आईने में अगर धूल चढ़ी हुई है और आपने शक्ल देखें, दिखाई दे जाएगी? नहीं। शक्ल देखने के लिए आपको आईने की धूल साफ करनी पड़ेगी, तभी तो शक्ल दिखाई देगी। इसी तरह आप चाहते हैं कि प्रभु की आपको कृपा या प्रभु का आपको आज्ञा दिखाई दे, वो कैसे दिखाई देगी? पहले उसको धूल को साफ करो ना। धूल को साफ करना नहीं चाहता, चाहे और तरफ प्रयास कर रहे हैं, जो असली प्रयास है वो कर नहीं रहे, भटक रहे हैं इधर से उधर, क्योंकि उस प्रयास में उन्हें खुद को सुधारना होगा। जो प्रयास मैं बता रहा हूं, पात्र को खाली करना, पात्र को मांझना,
हृदय के रूपी पात्र को, और शीशे को साफ करना, धूल को हटाना, इसमें आदमी को खुद को बदलना पड़ेगा। दिक्कत क्या है कि आदमी खुद को बदलना नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि जिस स्थिति में हूं मैं, आई एम ओके, मुझे तो इसी स्थिति में ईश्वरीय कृपा चाहिए। हाउ इट इज पॉसिबल? किसी कीमत पे भी नहीं। जो भी वो आदमी कर रहा है एफर्ट्स, जो भी वो सोच रहा है, ये केवल फॉल्स सेल्फ सेटिस्फेक्शन, झूठी आत्मसंतुष्टि है, मिल कुछ लेना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि व्यक्ति बड़ा कैसे बनता है, धन से, वैभव से, सम्मान से, यानी इज्जत से कैसे बड़ा बनता है व्यक्ति? तो आपके जीवन में भी, जैसा कि आपने बताया कि बड़ा हम्बल बैकग्राउंड था आपका, लेकिन उसके बावजूद आपको प्रसिद्धि भी मिली, पैसा भी मिला, यानी आज आपके बच्चे भी विदेश में सेटल्ड हैं, तो सारी ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। तो कभी कभी बड़े टफ टाइम भी आए होंगे, चुनौतियां भी रही होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप उससे निकले होंगे। तो क्या वो चीज़ें थी? ऐसा है, देखिए, सोना तप के कुंदन बनता है, पहले उसे तपना पड़ता है। तो तपने का क्या मतलब हुआ कि जो ये संघर्ष है, ये तप के, यही तपिश है, और ये तपिश ही आदमी को कुंदन बनाती है। तो ऐसी बात है, संघर्ष मेरे लाइफ में भी आए। बीइंग एडवोकेट, भाई मैंने ही सारा कुछ एस्टेब्लिश किया। फादर ने तो ऑफिस भी नहीं बनाया था, ऑफिस भी बनाया, मुंशी भी रखा, स्टाफ भी रखा, सारे काम किए, तो कोशिश की एस्टेब्लिश होने की हर तरह से। लेकिन चूंकि सपोर्ट कोई नहीं मिली ईश्वर के अलावा, लेकिन उसकी सपोर्ट जिसे मिल जाए, उसे किसी की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। वही मेरे साथ हुआ कि उसकी सपोर्ट जो मिली तो वैसी मिली कि मैं कभी हताश ही नहीं हुआ। बहुत संघर्ष आए, बहुत ऐसी स्थिति आई, लेकिन हमेशा उसने मेरा साथ दिया। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती कि जिससे आदमी दिख जाए। मैंने हमेशा पैसे को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी। मनी इज नॉट द गोल ऑफ द लाइफ, मनी इज द टूल, नॉट द गोल ऑफ द लाइफ। मैंने उसको कभी गोल नहीं समझा। इसीलिए धीरे धीरे वक्त बदलता गया, प्रैक्टिस अच्छी हुई, निखार पे आती गई वकालत, और धीरे धीरे नाम हो गया बहुत अच्छा। इस तरह से पैसा मैंने कभी एक्स्ट्रा किसी से नहीं लिया, आज तक का रिकॉर्ड है। कोई पैसा मैंने किसी से गलत नहीं लिया, हमेशा चाह के, कभी अनचाहे में कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो यही रीजन है कि आज मैं इस स्थिति में हूँ। अब आप ये देखिए कि आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, 50,000 किताबें, हजारों किताबें आप मान लो, मैं तो 50,000 की आपको बता रहा हूँ, वो मैं फ्री बंटवा चुका हूँ। 1,000 किताब छपवाने में 1 लाख रुपए लगता है। अब आप देखिए, 85 लाख रुपए तो किताबें बंटवा चुका हूँ। इस तरह के काम करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, क्योंकि किताब, बुक ऑफ लाइफ क्या है? बुक ऑफ लाइफ जो है वो जीवन की बाइबल है। उसमें वो चीज दी हुई है ईश्वर ने, वो मंत्र दिए हुए हैं कि जो मंत्र अगर अपने जीवन में आदमी आत्मसात कर लेगा तो उसका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। और मानव जीवन उसका सबसे बड़ी बात है कि एक मीनिंगफुल लाइफ हो जाएगी। एक जिस चीज के लिए ईश्वर ने आपको जन्म दिया, उसको आपने सार्थक कर दिया, तो वो चीज पैदा होती है। पैसे के पीछे अगर आप रहे तो ये चीज मिलने वाली नहीं है। पैसा जरूरी है, नो डाउट, लेकिन रॉन्ग मीन से नहीं, गलत तरीके से नहीं। अगर आप, और ये भी बता दूं मैं आपको कि मैंने हमेशा कहा है कि मनुष्य अपने भाग का स्वयं निर्माता है। ये फैक्ट है बिल्कुल कि मनुष्य अपने भाग का स्वयं निर्माता है। आप जिस तरह करेंगे, जैसा करेंगे, वैसे ही आपको प्राप्त होगा। मैंने कई एपिसोड में व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल की भी आपको उदाहरण चर्चा की है आपने कि इससे हम अपना जैसा भी हम ये जीवन जी रहे हैं, ये हमारा ही बनाया हुआ है। अगर हम खराब जीवन जी रहे हैं तो हमने कर्म ऐसे किए हैं कि हमें मिलना ही वही है। ये बैलेंस शीट है, लाइफ इज ए बैलेंस शीट, क्रेडिट डेबिट, सिंपल है। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 8 नहीं होंगे, 2 और 2 6 नहीं होंगे। बैलेंस शीट है, क्रेडिट डेबिट। जितना आपका क्रेडिट है आप डेबिट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट 0 है, डेबिट 0 भी आपका, एक भी आपका खत्म, एक भी आपका डिसऑनर। तो क्रेडिट बनाना कोई चाहता नहीं, डेबिट के पीछे लोग लगे हुए, डेबिट करते रहना चाहते हैं। तो
क्रेडिट तो करो भाई। किसी चीज को जब तक आप क्रेडिट नहीं करोगे, और पैसे को क्रेडिट मत करो। जो असली चीज है, असली चीज क्या है? जो चीज मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगी। पैसा मरने के बाद नहीं जाएगा। पैसा तो जितनी भी आप संपत्ति बना लो, प्रॉपर्टीज बना लो, लाखों करोड़ों रुपए के आप प्रॉपर्टी बना लो, कहीं के प्लॉट ले लो, मकान ले लो, दुकान ले लो, कहीं के लॉकर में अपना गोल्ड रख लो, कहीं के किलो सोना रख लो, कोई साथ नहीं जाने का। जब जाओगे सब ऐसे ही चले जाएगा। असली चीज क्या जाएगी? जो मैं क्रेडिट बैलेंस बता रहा हूँ, वही लोगों का आशीर्वाद, दुआएं, प्रभु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, बड़े लोगों का आशीर्वाद, आपके सत्कर्म, ये सब चीजें आपके साथ जाएंगी। ये सब चीजें जाएंगी, यही क्रेडिट। और इसी के आधार पे अगला जन्म आपका निश्चित है। ये भी मैं कई बार बता चुका हूं कि एक सड़क के भिखारी के पैदा होता है बच्चा, उसी टाइम एक अनिल अंबानी के होता है, उसी टाइम एक अंधा होता है, उसी टाइम एक शरीर विकलांग होता है। तो क्यों होता है? बच्चा जब पैदा ही अभी हुआ है तो उसने ऐसा क्या कर दिया कि एक तो अनिल अंबानी के पैदा हुआ, और एक अंधा पैदा हुआ, एक विकलांग पैदा हुआ, और एक भिखारी के पैदा हुआ। पैदा होने से पहले क्या कर दिया उसने? ये है उसका बैंक बैलेंस। जितना बैंक बैलेंस वो कमा के लाया था, क्योंकि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। आत्मा जब शरीर चला जाता है, ये आत्मा का एक तरह का कवच है। जब ये चला जाएगा तो आत्मा फिर किसी शरीर में चली जाएगी। बिल्कुल। तो लेकिन चक्र है, आत्मा के साथ और कुछ नहीं जाएगा। जो हमने किया है वो उसके साथ जाएगा, वो उसके साथ, अच्छा या बुरा। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि मेरे मित्रों, मैं आपसे भाई करबद्ध निवेदन ही कर सकता हूं कि हमेशा अपने जीवन में कोई भी गलत काम मत करो, कोई भी गलत काम मत करो। क्यों? क्योंकि ये कोई और नहीं भुगतेगा, ये हमें भुगतना पड़ेगा, आप ही को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छे काम करो, अच्छा करो, अच्छा बोलो और अच्छा पाओ, ये निश्चित है। डू दी बेस्ट, गेट दी बेस्ट। डू दी बेस्ट, गेट दी बेस्ट। सिंपल बात है। सिंपल फॉर्मूला लोगों को पसंद क्यों नहीं आता? लोग बहुत चाहते हैं शॉर्टकट, कि मैं सब कुछ करता रहूं और फिर भी मैं वैष्णो देवी जाऊं और मुझे सब कुछ मिल जाए। बिल्कुल। मैं आरती गाऊं मंदिर में जाके, शाम को सब कुछ मिल जाए। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ? सीधी बात है, सीधी वेरी सिंपल। बिल्कुल। तो मुझे लगा है कि बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, और मुझे लगता है कि आपकी जो पूरे माहौल को जो समझा, जो पूरे आपके जीवन को समझा, मुझे लगता है कि इससे हमारे दर्शकों को भी काफ़ी प्रेरणा मिली होगी कि किस तरीके से आप, जो आपका बेसिकली क्वेश्चन था जी, तो मैंने जीवन में वो उसी का मैं आंसर दे रहा हूँ 2 शब्द में, कि बेसिकली बहुत संघर्ष देखे मैंने, लेकिन मैं कभी विचलित नहीं हुआ जी। मुझे इसके लिए क्या होता है कि आदमी को ईश्वर पे अटूट विश्वास होना चाहिए, अनफ्लिंचिंग फेथ ऑन द गॉड, कि और तब वो कब होगा जब आप सही करेंगे। और लोग, अभी आपने एक बार पूछा कि लोग भाई ये सोचते हैं कि भाई ईश्वर दिखाई तो दे नहीं रहा, उसकी आज्ञा का पालन क्या करें, उसके क्या पता आ गया? नहीं, आपकी जो अंतरात्मा है ना, वही ईश्वर का रूप है। जब भी कोई गलत काम करने जाएंगे तो आपकी अंतरात्मा आपको रोकेगी, नहीं ये मत करो। और कोई अच्छा काम करेंगे तो शाबाशी देगी, आपको खुशी, आपको आनंद की असीम आनंद मिलेगा। तो असली तो ये है, बैठा है वो तो यहाँ बैठा है, लेकिन आप उसे सुन नहीं रहे। जब आपकी उसकी सुन नहीं रहे तो वो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसलिए इसको सुनो और इसको देखो। वही है कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। सिंपल है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम को, इसको समेटने का समय हो चला है, और बड़ा अच्छा आपने, बड़ी खूबसूरती से आपने बताया, और मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें लोग अपना लें जीवन में तो निश्चित रूप से कुछ भी तरक्की भी मिल सकती है, जीवन उनका सफल भी हो सकता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बात नहीं है, बहुत से ऐसे बच्चे हुए हैं जिनके जीवन, अब हमारे मोदी जी को देख लो आप जी, 10 साल प्रधानमंत्री हो गए, 5 साल के लिए फिर तैयार है। बिल्कुल। और क्या नाम उनका वर्ल्ड में है, और चाय बेचते थे स्टेशन पे, उनके पास क्या था? तो ये नहीं है, आदमियों को कभी हताश निराश नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि केवल सत्कर्मों की डोर को पकड़े रखो, अच्छे विचारों की डोर को पकड़े रखो, जो बुक ऑफ लाइफ में दी है, या मैं एपिसोड में बोलता हूँ, आप इन विचारों की डोर को पकड़े रखो। ये मेरी गारंटी है, दावा है कि जब तक आपका डेबिट बैलेंस चल रहा है वो माइनस होता रहेगा, और फिर उसके बाद क्रेडिट बैलेंस आता रहेगा। ब्लैक बॉल माइनस होती रहेंगी, व्हाइट बॉल आती रहेंगी, और जब व्हाइट बॉल आती रहेंगी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छी आपने चर्चा की इस एपिसोड में। थैंक यू।
तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। आज जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जीवन में चुनौतियाँ बहुत हैं और उनके जीवन में भी चुनौतियाँ आई हैं, संघर्ष आए हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि आप सत्कर्मों की डोर को पकड़े रखें और कहीं न कहीं आप अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ है, उसको आप सुनें, उसको नज़रअंदाज ना करें और ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलेंगे, तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी। किसी भी सफल व्यक्तित्व का जो जीवन है, वो इसी तरह की बार-बार प्रमाणित होता है, इसी तरीके से बार-बार वो लोगों को इंस्पायर भी करता है। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाज़िर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।